देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, अ ट्रैम ओवरटेक्स टू पर्सन एक्स एंड वाई वॉकिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, ध्यान रखना। कंप्लीटली पासेस देम इन 8 सेकंड एंड 9 सेकंड। देखो टाइम भी दे रखा है, और अगर हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, स्पीड ही बचेगी। यानी कि इस टाइम से भी हम स्पीड निकाल सकते हैं। हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द ट्रैम। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट स्पीड हमारे पास s है और लेंथ हमारे पास l। अब हम क्या करें, अगर मैं L को डिवाइड कर दूंगा 8 से तो स्पीड ऑफ ट्रैम आ जाएगी, और स्पीड ऑफ ट्रैम इक्वल है किसके, इक्वल्स टू देखो s माइनस 3, ये किलोमीटर पर आवर में है, पर इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये भी मीटर में है। तो हमारे पास क्या कर देंगे, मीटर में पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 18 L इज इक्वल्स टू 5 8 40s माइनस 120, ये तो ये आ गया। उसके बाद सेम L अपॉन में 9 कर देंगे और इज इक्वल्स टू s माइनस 4 कर देंगे, इसको इनटू कर देंगे 5/18 से, तो ये 18L हो गया इज इक्वल्स टू 5 9 45 s और 90 180। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर दो। ये देखो 18L है, ये भी 18L है, दोनों को सेम कर दो। 40s माइनस 120 इज इक्वल्स टू 45s इज माइनस 180। अब यह आ जाएगा 40s माइनस 45s इज इक्वल टू माइनस 180 प्लस 120, और ये हमारे पास बचेगा 60। तो 5s इज इक्वल टू 60, माइनस से माइनस कट ही जाएगा, s हमारे पास आ गया 60/5 यानी कि 12। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास l की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ये 12 है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। देखो 18L इज इक्वल्स टू 40 इंटू 12 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 18L इज इक्वल टू 12 चौक 48, 480 माइनस 120, और 18L इज इक्वल टू इसको से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 360, और L इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 18 यानी कि आ गया 20 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, देखो इसको थोड़ा समझते हैं क्या है। देखो अगर मैं 11 का स्क्वायर करूंगा तो 1 to 1 आ जाएगा, 11 का क्यूब करूंगा या फिर 11 का क्यूब करने की जगह 111 का स्क्वायर करूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है बड़ा विचित्र है, बड़ा प्यारा सा है, बहुत इजी सा है। 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1 होता है। चेक कर रहे हो, 1 2 3 2 1, 1 1 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 3 2 1। सेम पैटर्न यहाँ पे भी आ रहा है। और देखो 1 2 3 4, तो 4 तक ही काउंटिंग जा रही है, यहाँ पे कहाँ तक जा रही है 9 तक, और फिर 8 7 6 सेम रिपीट हो रही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। समझे। नेक्स्ट पे चल। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15, ये बड़ा विचित्र और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कंसीडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय 2 3 5 7 एंड 9। देखो जो 3 से डिवाइड होगा और 9 से, चलो देख लेते हैं। अब इसका मतलब ये हमें इनडायरेक्टली क्या नंबर मांग रहा है, प्राइम नंबर्स मांग रहा है, तो प्राइम नंबर लिख देते हैं। देखो हमारे पास प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, कहाँ तक 97 तक, लास्ट प्राइम नंबर यही है। बट इसमें कैच है कि देखो 2 3 5 7 से तो ये 2 3 5 7 डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 4 नंबर हमें नहीं लेने। और एक चीज और है, कंसीडरिंग द फर्स्ट नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से लेके यहां तक जो प्राइम नंबर टोटल होते हैं 25 होते हैं, 25, और उसमें से 4 हमने हटा दिए, -4 कर दो, यानी कि 21, और साथ में इसमें एक और जुड़ जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक वैसे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 22, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। समझे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, इफ x जो है 4 से 8 तक है और y 2 से 7 तक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y। देखो मैक्सिमम वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़े दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि 8 + 7, और रेशियो बताना है डिवाइडेड बाय मिनिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्लस है उसको सबसे छोटी वैल्यू रखेंगे, प्लस के लिए क्या हो जाएगा 4, और जो माइनस में है मतलब -5 उसकी सबसे बड़ी वैल्यू, क्योंकि माइनस की सबसे बड़ी वैल्यू एक्चुअली सबसे छोटी वैल्यू होती है, तो -7 आ जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, इन दोनों को प्लस करने पर 15, और इसका आ जाएगा -3, यानी कि आ गया -15/3, और ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट बोथ p एंड k बी प्राइम नंबर सच दैट p² + k इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर लेस देन 30, और हमें k के पॉसिबल वैल्यूज के हम क्या क्या रख सकते हैं, मैक्सिमम क्या रख सकते हैं, ये हमें बताना है, कितने नंबर रख सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले सारे प्राइम नंबर लिख लेते हैं 30 से कम, 2 3 5 7 11 13 19 17 और 23 29, यही होंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं होंगे। तो सबसे पहले p को हम ले लेते हैं, p = 2, और जब 2 लेंगे तो हो जाएगा 4 + k। अब k की एक एक करके वैल्यू रखते हैं। देखो अगर 2 रखेंगे
तो 6 हो जाएगा, वो प्राइम नंबर होगा। 3 रखेंगे, 4 + 3 रख लेते हैं, कितना आ जाएगा 7, ये एक प्राइम नंबर है। 4 + 5 रख लेंगे 9, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। 4 + 7 रख लेंगे, 4 + 7 आपके पास आ जाएगा 11, ये एक प्राइम नंबर है। 4 + 11 रखेंगे 15, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही 4 + 13 = 13, 17, ये एक प्राइम नंबर है। 4 + 17 अगर रखेंगे तो 21, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। 4 + 19 रखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 19, 23, ये एक प्राइम नंबर है। 4 + 23 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 27, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। और अगर 29 रखेंगे, 29 + 4 ज़्यादा हो जाएगा 30 से, तो वो हम इनवैलिड करार दे देंगे। तो यहाँ से निकले 4 पॉसिबल आउटकम। उसके बाद देखो P हम क्या रख लेते हैं, 3 रख के देख लेते हैं। 3 3 = 9 + के। अब देखो मेरे बच्चे, इसमें सिर्फ एक 2 ही तो रख सकते हैं, 9 + 2 11 आ जाएगा, राइट, ये एक प्राइम नंबर है। उसके बाद देखो आप इसमें 3 रखो, 5 रखो, 7 रखो, 11 सारे ऑड नंबर है, ऑड + ऑड इवन हो जाएगा, तो वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, तो नहीं रख सकते। P = 5 रखेंगे तो 5 5 = 25, और 5 में सिर्फ 2 रख सकते हैं तो 27 आएगा, है ना, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि ये भी पॉसिबल आउटकम नहीं है। उसके अलावा देखो कोई भी ऑड नंबर रखोगे, ऑड में ऑड को प्लस करोगे, अगेन इवन हो जाएगा, वो प्राइम नंबर नहीं बचेगा। उसके बाद अगर P के प्लेस पे 7 रखेंगे, 7 7 = 49, ये तो खुद ही 30 से बड़ा हो गया, तो ये भी ऑप्शन, यानी कि 4 यहां से निकल सकता है, एक यहां से निकल सकता है, यानी कि टोटल 5 ऑप्शन हो सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है देयर आर n सेट्स ऑफ नंबर्स ईच हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर्स विद एलसीएम इक्वल टू 1001 और एचसीएफ सिर्फ 1 होना चाहिए। तो n के ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? देखो बेटा 1001 जो होता है ना, 1001 ये हमेशा याद रखना 7 × 11 तो 13 को मल्टीप्लाई करने पर आता है। अब अगर हमारे पास आ रहा है तो इनके जितने भी सेट बन सकते हैं सारे बना दो, 7, 11, 13, ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 77, 11, 13, फिर 13 को 7 से कर दो, 13 7 = 1 और 91, 11 और 13, और या फिर इसको ऐसे कर दो 7, 77, 13 आ जाएगा 7, 7 91, 11 और 91, है ना, और क्या आ जाएगा ऐसे ही 1001 भी एक ऑप्शन हो सकता है ना। 13 7 = 91, 11 और इसको इससे कर देंगे 143। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और भी निकाल लेते हैं। चलो हम कर लेते हैं 7 और 143 और 13 और भी कर लेते हैं भाई। 7 11 को 13 से कर दिया हमने 143 और यहाँ पे हम 7 आंसर 91 लिख देंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, यानी कि 9 मैं निकाल चुका हूँ और मैक्सिमम ऑप्शन 8 था, यानी कि मोर देन 8 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कंसीडर द सीक्वेंस। सीक्वेंस बताना है भाई, कंप्लीट सीक्वेंस करना है। अगर मान लो कि देखो 2 सी यहाँ पे है, 3 सी यहाँ पे है और यहाँ पे भी सी कॉन्टिन्यूटी में, देखो 2 है ना और यहाँ पे भी 2 है, यानी कि यहाँ तो सी आएगा। लास्ट वाले में देखो सी किस किस में आ रहा है, एक इसमें एक इसमें, यानी कि इन दोनों में से कोई आंसर होगा। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला पुट करके देखते हैं, यहाँ बी आ जाएगा, ए बी बी और फिर सी सी सी, फिर ए बी बी, ठीक है, फिर ए बी बी और सी, बस यही ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो ऑन द all its faces. The cube is then cut into 60 smaller pieces, equal pieces by making the minimum number of cuts. ठीक है, Which of the following statement is are correct? देखो सबसे पहले एक क्यूब समझते हैं जरा, मैं क्यूब यहाँ पे बनाता हूँ, क्यूब को समझते हैं। मान लो एक क्यूब मेरे पास ये है और आपने रूबिक क्यूब तो देखा होगा जिसको सॉल्व करते हैं यार, बहुत ज़्यादा फेमस है ना। तो मेरे बच्चों अगर देखो इसको, मेरे को जो रूबिक क्यूब होता है वो ऊपर से 2 पार्ट से कटा होता है ना, इस तरह करके, कुछ इस तरह, ये तो आएंगे ही लाइनें, ये तो कट गया, कुछ इस तरह भी कटा होता है और कुछ ये तो ये वाली जुड़ गई, इस तरह से भी कटा होता है ना। तो ऐसे करके इसमें टोटल कितने क्यूब्स बनते हैं छोटे छोटे, ऐसे इसमें बनते हैं 27, 3 ऐसे 3 ऐसे और 3 ऐसे, 3 3 9 होती है 27। बात समझ में आई? यानी कि जितने कट्स लगे हैं, लगने के बाद जितने पार्ट्स हुए हैं उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ऐसे ही इसको भी कर देता हूँ, कभी लगे ऐसा नहीं है, ठीक है।
अब देखो, पर ये जो 3 पीसेज है इनको कट करने के लिए मेरे को कितने कट लगाए हैं, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैंने कितने कट लगाएंगे, 1 2, ऐसे भी 1 2। तो ऐसे ही मुझे बताना है भाई 60 पीसेज करने के लिए कितने कट लगेंगे। चेक करते हैं भाई 60 के हम पार्ट्स कर लेते हैं। क्या क्या हो सकता है बताओ। देखो 5 × 4 × 3 हो सकता है। अब अगर 5 कट करें इसके, मतलब 5 पीसेज में डिवाइड किया तो इसके लिए कट कितने लगेंगे, 4। इसके लिए कितने लगेंगे भाई, 3, और इसके लिए लगेंगे 2, यानी कि कट टोटल कितने लगाए, 4 + 7 + 2 9, तो 9 कट। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स इज 9, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कहता है द नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस विच आर नॉट पेंटेड। अब देखो पेंटेड नहीं है, अब पेंटेड नहीं है का मतलब ये जो ऊपर वाली लेयर है ये हट जाएगी सारी की सारी, और जब ऊपर वाली लेयर हट जाएगी यानी कि एक एक कट से चीज़ें बाहर हो जाएंगी, एक एक कट से, यानी कि इसमें से एक कट कम कर दूंगा तो कितना बचेगा, 3 × इसमें से एक कट कम कर दूंगा तो 2, और × इसमें से एक कट कम कर दूंगा तो 1, क्योंकि एक लेयर हट गई ना। और मैंने क्या बताया, जब बेटा यहाँ पे 3 × 3 × 3 किया था, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा था, क्यूब्स जानने के लिए कितने स्मॉल पीस होंगे, तो 3 × 2 = 6। यस, ये भी ठीक है। पेंटेड आर एनी फेस इज 6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बोथ A and B आर, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।